अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद महर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की जो वीडियो है वो अक्सर मैंने बच्चे देखे हैं कि उनके पाँव पे ज़ख्म वगैरह हो जाते हैं, छाले वगैरह निकल आते हैं और जो उनके पाँव की उंगलियां हैं उसमें यानी कि रेशे वगैरह पड़ जाते हैं और ज़ख्म वगैरह बन जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बड़ों को भी यानी कि ख़ारिश वगैरह होती है, ठीक है, या औरतें हों लड़कियां हों, सबके लिए ये कामयाब नुस्खा है। आपने क्या करना है, एक कावा है, अगर आप ये कावा पीना शुरू कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल से आप दिनों में ही देखेंगे कि आपके जितने भी दाने हैं, पानी वाले हों या ज़ख़म हों या कुछ भी हो, और अक्सर मैंने यानी कि देखा है कि उंगलियों पर पानी वाले भी दाने निकलते हैं, ठीक है, और ज़ख़म भी हो जाते हैं। ख़ारिश करने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाए, ज़ख़म हो जाए। तो सबसे पहले जो आपने जो काम करना है वो ये है कि जितने भी ख़ारिश वाले मरीज़ हैं उनके लिए जो एक चार्ट हमने बनाया है, ज़बरदस्त चार्ट है। आपने क्या करना है कि जो आप सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं उसमें आपने सलाद का इजाफा करना है। रोटी कोशिश करें आप 3 दिन इस्तेमाल ना करें, 3 दिन के बाद आप यानी कि रोटी जो है वो थोड़ी थोड़ी ले सकते हैं। और ज़्यादातर कोशिश करनी है इसके साथ आपने साबूदाना लेना है, या जौ का दलिया ले लें या गंदम का दलिया ले लें, ठीक है, या चावल वाली खिचड़ी वगैरह मूंग की दाल की, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो परहेज़ है ये आपने करना है। और जब भी आपने गुस्ल करना है तो डिटोल डालकर आपने गुस्ल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप सिर्फ 3 दिन ही ये काम करें, तो 3 दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि नहाने के बाद आपने जब डिटोल से नहा लेना है तो उसके बाद आपने तेल का मसाज करना है पूरी बॉडी पर। उसके बाद आपने कपड़े पहने। ये आपने सुबह शाम रोज़ाना गुस्ल करना है। अगर रोज़ाना गुस्ल नहीं कर सकते तो दिन में 1 दफ़ा लाजमी गुस्ल करना है। और मेरे भाइयों, जो खाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये कोशिश करनी है कि सब्ज़ी में कद्दू, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम, लौकिया, हलवा कद्दू, ठंडी सब्जियां खानी। और अगर शोरबे वाली बना लें तो और ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें आपने खाने में इस्तेमाल करनी है। और फास्ट फूड वगैरह, चिकन वगैरह, बीफ वगैरह, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कबाब वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। और जो तेल की जितनी चीज़ें जो तेल से बनती हैं वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। पकौड़े वगैरह हो गए, समोसे हो गए, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तो मेरे भाइयों, ये जो चीज़ है जो मैं आपको कावा बताने लगा हूँ, अगर इस चार्ट के साथ अगर आपने ये कावा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको 3 दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा। और शर्त ये है कि 3 दिन गुस्ल लाजमी करना है, रोज़ाना नहाना है, डिटोल वाले पानी के साथ गुस्ल करने हैं आपने। गुस्ल करने के बाद फिर जिस्म पे बॉडी पर आपने तेल का मसाज करना है और ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। उसके लिए जो कावा है, आपने 2 गिलास पानी लेना है, उसमें 3 दाने उनाब के डालने हैं, ठीक है, और छोटी आधी चम्मच आपने डालनी। छोटी चम्मच जो है उसका तीसरा हिस्सा आपने दमासा डालना है। दमासे के बाद फिर आपने अजमूद डालना है। अजमूद के बाद फिर आपने शाहतरा डालना है। ये 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपने मेरे भाइयों सौंफ डालनी है। ये 5 चीज़ें टोटल हो गई। इसका आपने सुबह दोपहर शाम कावा इस्तेमाल करें। और कावे में जो मीठा आपने इस्तेमाल करना है वो शक्कर, देसी शक्कर हो या गुड़ हो, और कोई चीज़ मेरे भाइयों आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आप ये करें इंशाअल्लाह ताला। इस अमल से जैसा मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप अल्हम्दुलिल्लाह के फजल व करम से 3 दिन में ही अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा देगा। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, शिफा अता फरमाए।